तो स्वागत है बच्चों आज के एक शानदार से क्लास में आप सभी बच्चों का। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे लगातार बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं बाबू वो पढ़ाई शुरू कर दो, अभी भी थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ है ना तो पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। और जो पढ़ रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक अभी से ही कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। बस आप लोग इसी तरीके से इस चैनल पे जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। तो अगर पहली बार कोई बच्चे इस चैनल पे आए हैं तो सभी आदमी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का चैप्टर नंबर 5 चलेगा इतिहास का, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर का नाम है, जिसमें हम टोटल टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइनें यहाँ पे लिखी गई है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ 16 लाख बच्चा में सिर्फ 20-25 को बच्चा ही टॉप 10 में क्यों जा पाता। अगर किस्मत अगर तय करे मंजिल को तो 16 ही लाख में 16 लाख 17 लाख बच्चा है तो उसमें 20-25 को का किस्मत क्यों जाएगा, है ना। 1600 का कम से कम 1600 का तो आना ही चाहिए 16 लाख में से, है ना। तो ये 16 जो ये 20-25 को बच्चा ऐसा होता है जो किस्मत को भी मात देता है, किससे? अपना मेहनत से। वो इतना ज्यादा मेहनत करता है बाबू कि उसको किस्मत से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला होता है, ठीक है। तो मेहनत तुम भी करोगे तो कल को तुम्हारा भी नाम टॉप 10 में आएगा, ठीक है। ये छोटा मोटा सपना देखो ही मत, टॉप 10 का देखो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो विश्व व्यापार संगठन है ये एक प्रकार का ऐसा संगठन है जो विश्व के सभी देशों में व्यापारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है, और व्यापार करवाने के लिए उत्तरदायी है। दूसरी बात की इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुआ था 1995 में, ठीक है। 1995 में इसको इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? WTO। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका WTO। कभी कभी देखे होंगे ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वर्ल्ड मतलब विश्व, ट्रेड मतलब व्यापार और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, ठीक है। तो इसका जो और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बाबू जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सभी आदमी इस क्वेश्चन को अच्छा से लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जमशेद जी टाटा जो थे वो टाटा कंपनी के संस्थापक माने जाते हैं। तो जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ किया था, ठीक है। आप सुने होंगे टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो टिस्को को ही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है 1907 में जमशेदपुर में किया गया था। और ये जमशेदपुर कहाँ है? ये है बाबू झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में है जमशेदपुर। चलिए किसी को दिक्कत? अगला चलिए, अगला है हमारा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति इस चैप्टर में सबसे मुख्य जो है प्रश्न औद्योगिक क्रांति से संबंधित ही है। तो औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? ये हुआ था बाबू ब्रिटेन देश में शुरू हुआ था सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, ठीक है। ये जो है 18वीं ईस्वी के मध्य से लेकर अंत तक जो है इसका शुरुआत हुआ था उस समय। और प्रचलन में उसके बाद जो अत्यधिक प्रचलन में हुआ था वो आया था इसके बाद 18वीं सदी के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति है वो वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ था। ऐसा सर क्यों कि वस्त्र उद्योग से क्यों हुआ था? लौह उद्योग से भी तो हो सकता था, खान उद्योग से भी तो हो सकता था। ऐसा इसलिए था कि उस समय जो वस्त्रों का डिमांड था वो बहुत ज्यादा था और उस समय लोग वस्त्र जो है हाथों से बुनाई करते थे। अगर डिमांड ज्यादा रहेगा तो हाथ से बुनता था कपड़ा, तो ये कपड़ा बुनने में 1-1 महीना लग जाता था। तो ऐसे में जो है सप्लाई पूरा नहीं हो पाता टाइम टू टाइम।
तो इसलिए सबसे पहले मशीनों का आविष्कार जो किया गया वो कपड़ों के निर्माण हेतु किया गया था। तो इसीलिए औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुआ था वो सबसे पहले वस्त्र उद्योग के कारण वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी याद में लिखिए और समझते चलिए। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? जो पहला जूट मिल था ना वो था बंगाल में, शायद 1855 में। ठीक है, 1855 में यहाँ पे पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। कहाँ? बंगाल में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार। कौन सा लैंप है बाबू? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो जो सेफ्टी लैंप का आविष्कार है वो हमारे किए थे हम्फ्री डेवी साहब ने। ठीक है, हम्फ्री डेवी साहब जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किए थे। चलिए अगला देखते हैं। और आप लोग जो वीडियो देखते हैं ना तो थोड़ा सा धैर्य बना कर रखा कीजिए। ठीक है, एक के बार में आपको पहाड़ पर हम नहीं चढ़ाना चाहते हैं, धीरे धीरे चढ़ेंगे लेकिन पहाड़ पर चढ़ना जरूर है, यानी कि अंत तक चलना है तो थोड़ा आराम आराम से चलिए। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे पैर को बढ़ाना है। एक के बार में जो पैर को बढ़ा दीजिएगा ना तो हद से आंखें गुजर जाइएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आराम आराम से। ठीक है, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी? अब देखिए सूती कपड़ा का जो मिल सब था सबसे पहले स्थापित किया गया था बंबई में। अब कब किया गया? तो ये किया गया था जूट मिल से 1 साल पहले, यानी कि 1855 से 1 साल पहले आएंगे तो 1854 पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब बना था? अब देखिए फैक्ट्री यार भारतों में आने लगा इंग्लैंड के बाद, तो पहला फैक्ट्री कानून बना होगा कहियो। तो पहला फैक्ट्री कानून जो है भारत में बना था 1881 ईस्वी में, है ना। 1881 ईस्वी में भारत का पहला फैक्ट्री कानून बना था। चलिए अगला देखते हैं। वो देख लीजिए भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया था? उस समय मजदूरों के साथ अत्यधिक शोषण किया जाता था, जिसके लिए जो है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया गया था कि कम से कम जो भी है काम करने के बदले आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी मतलब छोटा से छोटा जात से करवाइए या ऊपर से ऊपर कोई भी। ऐसे कि वर्ण व्यवस्था था ना तो उसमें सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार था ना, तो बहुत ऐसा होता था कि शूद्रों से काम करवा लेता था, पैसा वैसा नहीं देता था। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप के मतलब व्यवस्था को खत्म करने के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया गया था। वो कब किया गया था? वो किया गया था बाबू 1948 में। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? पावर लूम का जो आविष्कार है ना ये किस देश में हुआ था? आपको पता है? देखिए ये भारत में यानी फ्रांस में ये नहीं हुआ था, जर्मनी में भी नहीं हुआ था, भारत में भी नहीं हुआ था, ये हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में पावर लूम का आविष्कार हुआ था सबसे पहले। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट ने। किसने? एडमंड कार्टराइट ने किया था पावर लूम का आविष्कार। चलिए वैज्ञानिक समाजवाद, समाजवाद का चर्चा आया था। व्यक्तियों का नाम देख लीजिए, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉन्क, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ये पढ़े होंगे आप दूसरे चैप्टर में कि कार्ल मार्क्स साहब हमारे जो थे ये वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन यानी प्रतिपादक थे। ठीक है, चलिए और देख लीजिए इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ये हुआ था बाबू 1918 में। ठीक है, कब हुआ था? 1918 में जो इंग्लैंड में कुछ प्रतिशत ही पूरा का पूरा पारित हो गया था। और वो भी 18 मतलब हम लोग वयस्क का मतलब क्या समझते हैं? 18 वर्ष से क्या अधिक वाले, लेकिन वहां 18 नहीं था, इससे और ज्यादा अधिक था, 30-32 के आसपास था। वैसे लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा है सुएज नहर को कब खोला गया था? सुएज नहर को जो खोला गया था बाबू ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये व्यापार हेतु उस समय व्यापार का जो है प्रचलन बढ़ रहा था, तो इसलिए सुएज नहर खोला गया था ताकि व्यापार का मार्ग जल्दी मतलब डेवलप हो सके और आदान प्रदान जल्दी हो सके, तो इसको खोला गया था 1869 ईस्वी में। ठीक है, सुएज नहर कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में। अगला क्या क्वेश्चन, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था?
हमारे जॉन के साहब हैं, फ्लाइंग शटल किया था, फ्लाइंग शटल। जॉन के ने क्या किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ठीक है, पावर लूम का आविष्कार तो मैंने अभी बताया आपको कि एडमंड कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट ने किया था। ठीक है, वाष्प इंजन का किया था हमारे जेम्स वॉट ने। किसने? जेम्स वॉट ने। और स्पिनिंग जेनी का किसने किया था? आप लोग कमेंट में बता दीजिए। स्पिनिंग जेनी का किसने किया था? आप लोग बता दीजिए। चलिए अगला, अगला है बाबू, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था आपको पता है? ये देखिए, इंग्लैंड में, जापान में, भारत में, फ्रांस में, ये हुआ था बाबू, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन अभी बताए थे हमने कि जेम्स वाट साहब जो थे वो वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे। जेम्स वाट साहब वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे। ठीक है, सेफ्टी लैंप का हम्फ्री डेवी, अभी जॉन के इससे पहले वाला क्वेश्चन में था। वाष्प चलित रेल इंजन, एक वाष्प इंजन था, एक वाष्प चलित रेल इंजन था। तो रेल इंजन का किसने किया था? ये किया था बाबू जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने? जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, आप जो भी बच्चे किसी को जो पढ़ाई करते हैं लेकिन ये नहीं पता चलता है क्या पढ़ाई करना है, हमको कोई वर्क नहीं मिलता है, तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाइएगा तो ग्रुप का लिंक है, चाहे हम उस पर ऐड कर देंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें हम डेली बच्चों को वर्क देते हैं और ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी बताते हैं जिससे आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सके, अपने पढ़ाई के टेक्निक को बेहतर कर सके। तो सभी आदमी उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था हमारे जॉर्ज स्टीफेंसन ने। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में जो है कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था बाबू? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था? देख लेते हैं एक बार। देखिए 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है ना। 1914 में जो है कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1914 में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ था। फिर देखिए 1916 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। फिर 1919 में रोलेक्ट एक्ट, 1919 में रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, तो जो है भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था बाबू? ये 1914 में हुआ था। ठीक है, सभी आदमी देख लीजिए ऐसे से। चलिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? दुर्गापुर जो है ना, दुर्गापुर ये है हमारा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर एक जगह है, स्टील प्लांट वहां पर है, तो वह कहाँ? पश्चिम बंगाल में। हम पूछ रहे हैं कि कांटी उद्योग कहां पर है? बिहार के किस, बिहार में बोल दिए। कांटी उद्योग बिहार के किस जिले में है? चलिए देखिए, उसके बाद रेशम मार्ग कहां से आरंभ हुआ था? रेशम मार्ग जो है हमारा चीन से आरंभ हुआ था। ठीक है, रेशम मार्ग कहां से आरंभ हुआ था? चीन से आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो राष्ट्रीय श्रम आयोग है ना, नेशनल लेबर कमिटी, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी बाबू 1962 में। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सब बच्चा को पता होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार बाबू आर मार्कनी साहब ने किया था। ठीक है, मार्कोनी। ठीक है, जॉन के ने क्या किया था? एडिसन ने, तो आपको पता है बल्ब का आविष्कार किया था। एडिसन ने क्या किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया था। जॉन के ने क्या किया था? क्वेश्चन पहले बताया है, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए
अगर आप उसको पहले से अगर देखिए नहीं, पहले जिसे ऑप्शन ट्राई करते रहते हैं वो क्वेश्चन पहले बताया गया है तो उसका रिकॉल कीजिए माथा। अभी तुरंत सर बताए थे क्या हुआ था, क्या बताए थे सर, क्या बताए थे, इसको रिकॉल कीजिएगा तो आपका माथा पर प्रेशर पड़ेगा तो वो चीज़ याद करने का वो कोशिश करेगा। तुरंत जाकर उल्टाइए लीजिएगा तो आपका माथा बुर्बक बनते जा रहा है। ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभरा? ब्रिटेन का विशाल उपनिवेश, आज तक जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश था वो था भारत ही। कौन था? भारत। भारत पर लगभग 200 वर्षों तक जो है अंग्रेज जो है शासन किया था, ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक। सबसे बड़ा उपनिवेश सोने के चिड़िया को लूट के चला गया, अभी अपना सब गरीब बनल है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य हमारा झारखंड है। पहला नंबर पर लिस्ट आता है इनका झारखंड का, और ऊपर इसमें शायद एक जिला है झरिया, वो सबसे ज्यादा कोयला प्रोवाइड करता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप सभी आदमी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी आदमी से। आप सभी आदमी इसी तरीके से बने रहिए चैनल पे और लगातार आप क्लासेस आती रहेगी, ठीक है। तो अगर चैनल पे बाबू पहली बार कोई आया ना, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, फ्री में नहीं पढ़ो, कुछ नहीं दे रहा, कम से कम सब्सक्राइब तो कर लेगा ना रे। तुम्हारा एगो सब्सक्राइब से मोटिवेशन जगता है कपार पर, ठीक है, कहीं कर लो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।